वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे वन हमारे से सवाल किया कि सर आपने जो अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक बताई थी कि जो आपके पास 6 स्टार हाइट्स के अंदर ऑफिसेज हैं, बड़े अच्छे फुल व्यू वाले कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तो वो कहे थे कि यार आपने बताया तो बड़ा अच्छा है और हमें पसंद भी बड़ा आया। वो बिल्डिंग बड़ी अच्छी बनी हुई है, लोकेशन बड़ी अच्छी है, बट एक थोड़ा सा माइंड में एक रिस्क सा है, एक डर सा है कि यार हमने पहले कभी ऐसी इन्वेस्टमेंट की नहीं है कि 24 लाख इन्वेस्टमेंट डाउन पेमेंट देनी है, बाकी आगे इंस्टॉलमेंट प्लान में पेमेंट करनी है। अब वो बिल्डिंग कब बनेगी, कब वो बिल्डिंग में इसके अंदर लोग आएंगे, आबाद होगी, इस्तेमाल होगी, किस तरह से वो होगा सारा मामला, हम इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो काम हमने पहले नहीं किया होता ना, तो वो नेचुरली उसके अंदर हमारे ऐसे ही ख्यालात रहते हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, बेहतर भी होगा कि नहीं होगा जी, ठीक है ना। तो वाकई वो रेंट आउट होता है कि नहीं होता, तो ये इस तरह के बहुत सारे सवाल रहते हैं। और ये सवाल हर उस बंदे को आते हैं जो जिसने कभी कहीं इन्वेस्ट नहीं किया या बैरिया में वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया, तो उसके सवाल आते हैं। जो लोग बैरिया में इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें पता है कि वे वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और गारंटेड। मतलब हम तो इसलिए चीज़ें वही लेके आते हैं कि जो बिल्डिंग बन रही है, प्रोग्रेस है, उसमें आपको कल को हमें ही बेचना होगा। जैसे 69 लाख रुपए का जो ऑफिस है वो अभी कुछ अर्से के बाद 82 लाख रुपए का हो जाएगा। उसकी वजह आप कहेंगे वो कैसे हो जाएगा, वो इसलिए कि जब ग्राउंड के खड्डे के अंदर थी बिल्डिंग, तब से हम इसी रेट पे बेच रहे हैं, मतलब उससे पहले ही बेच रहे थे। तो अब माशाल्लाह से लोअर ग्राउंड बन गया, उसका जो लोअर ग्राउंड का स्लैब था वो डल गया, फर्स्ट फ्लोर का स्लैब डल गया, सेकेंड फ्लोर का स्लैब डल गया, तो वो अब काफ़ी प्रोग्रेस है। तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है नेचुरली उनको उसके ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी होती है। और कोई भी बिल्डिंग बनती है ना, तो 5-6 दफ़ा चीज़ें बिक जाती हैं और कोई ख़रीदता है, वो इन्वेस्टमेंट पे डाउन पेमेंट देता है, एक आध किस्त देता है, फिर वो प्रॉफिट टेकिंग कर लेता है, फिर दूसरा इन्वेस्टर आ जाता है, यानी ख़रीदार आ जाता है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, क्योंकि प्लॉट्स में ही होता था कि प्लॉट ले ले तो महंगा हो जाएगा, तो वो अब होते नहीं है। दूसरी बात ये कि प्लॉट्स अब अगर बहरिया भी देगा ना, तो वो इंस्टॉलमेंट पर नहीं देता, क्योंकि प्लॉट डेवलप है, उनके पास जगह ही मखसूस है, थोड़ी है, तो प्लॉट डेवलप है। तो वो डेवलप प्लॉट जो है उसका पैसा डेवलप वाली कीमत होगी। जिस तरह अभी बहरिया पेशावर लॉन्च हुआ तो तकरीबन 40 अरब रुपए की लोगों ने वो फाइल्स खरीद ली थी, आप समझ लीजिए। तो आज वो जो कीमत है वो 20 अरब रह गई है, यानी उनकी 50% कीमत नीचे आ गई है। और जिस दिन वहाँ पे अनाउंस हो गया, इवन सिर्फ अनाउंसमेंट हो गई कि जी लीगल हो गया, सब कुछ सेट है, ऑल सेट है, तो कीमत जो 40 अरब है, मतलब मजबूरी कीमत की बात कर रहा हूँ, वो 60 अरब और 100 अरब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए बहरिया के अंदर लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो तो थोड़ी स्पेकुलेशन है कि लोगों ने स्पेकुलेशन के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट कर लिया और अब उनकी इन्वेस्टमेंट 50% आ गई है। लेकिन जो बिल्डिंग बन रही होती है वो उसमें कोई स्पेकुलेशन नहीं होती, क्योंकि वो सामने ऑन ग्राउंड रियल है, आप जाके उसको देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप उसकी प्रोग्रेस को मेजर कर सकते हैं कि कितना काम हो रहा है और कब कब शुरू हुआ था और अभी किधर पहुंच गया। तो इसमें इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल सेफेस्ट है, इसीलिए तो इतने सारे प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं। हर प्रोजेक्ट जो है वो एक्टिवली काम हो रहा है उसके ऊपर, यानी कुछ होंगे जो डिस्टर्ब भी होंगे, जो महंगाई हो गई, स्टील वगैरह या बाकी, लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपनी पेस से चल रहे हैं और वो उसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनकी किस्तें आ रही हैं और वो फर्दर बढ़ रहे हैं। तो ये एक रेगुलर वहाँ का काम करने का तरीका है। तो जो लोग कभी नहीं आए उनको ऐसी फीलिंग होती होगी और सोचते होंगे। जो लोग हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके हैं, आज उनके एहसास से डबल पे हो गए हैं। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था 1.5 साल के अंदर डबल उनकी वैल्यू हो गई है। तो उनका तो ट्रस्ट आ जाता है, वो तो फर्दर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके रिश्तेदार इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये तो एक सिलसिला है जो कि हम चल रहे हैं आगे और इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा। आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप हमारे साथ आइए, डिस्कस कीजिए, बैठिए, तो आप ताकि आप आपको दिखा सकें कि भी क्या क्लैरिटी जो भी आपकी नज़र में है। तो इंशाअल्लाह ताला एक एहसास है कि आप मालिक बन गए तो फिर आप काफ़ी आगे जाएंगे। उसकी वजह कि वही जो बिल्कुल जिसको अंदाज़ा नहीं है तो वो तो इस तरह है, लेकिन जब अगला अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है, रियलाइजेशन हो जाती है कि ये काम इस तरह है और ये बाकायदा काम है, पूरा बहरिया ही इसी मॉडल पे बना हुआ है, तो वो फिर रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और प्रॉपर अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराते हैं। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत शुक्रिया।